बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, बहुत सारे दोस्त मुझसे इनबॉक्स में आकर के क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी सऊदी एयरलाइन की प्रोमो कब आएगी, क्या अनकरीब आने वाली है। क्योंकि बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स ऐसी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल रहे हैं कि भाई जल्दी से जो है उम्रा बुक करा लें, 1.5 लाख रुपए का उम्रा बुक करा लें, 1,70,000 का उम्रा बुक करा लें, 2 लाख का उम्रा बुक करा लें। वो तकरीबन 2 लाख के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं। तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई ऑनेस्टली ये बताइए, क्या हमें ये पैकेज ले लेना चाहिए या अभी इंतज़ार करना चाहिए। तो देखिए भाई, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जो है ना सजेस्ट यही करूँगा कि अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए। सऊदी एयरलाइन की प्रोमो आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आएगी, सऊदी एयरलाइन की प्रोमो ज़रूर आएगी। कितनी आएगी, कैसे आएगी, क्या उसमें तरीक़ेकार होगा, कितने के जो है ना आपको राउंड ट्रिप यानी कि रिटर्न टिकट कितने का मिल रहा होगा, और साथ में किस तरह से वो डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा होगा, ये मैं आपको भी बताता हूँ। ज़रा आप ध्यान से वीडियो देखिएगा और सुनिएगा ताकि आप लोग किसी भी बड़े नुकसान से बच सकें। और अभी पैकेज लेने से मैं क्यों मना कर रहा हूँ ये मैं अभी आपको एंड में बताता हूँ, ताकि आप लोगों तक जो है सारी बातें क्लियर हो सकें। सबसे पहली बात, अगर हम अभी सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि भाई अभी जो है काउंटडाउन चल रहा है, और उसमें हमें एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि अप टू 40% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन एयरलाइन टिकट पर नहीं मिल रहा है। उसमें लिखा है एयरलाइन टिकट प्लस होटल, यानी कि इन दोनों चीज़ों को अगर आप साथ बुक कराते हैं मर्ज करके, तो आपको अप टू का मतलब क्या होता है भाई कि 40% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा जो डिस्काउंट देता है, वो जो भी मार्केटिंग कर रहा होता है, जो भी अनाउंसमेंट कर रहा होता है, वो अपनी सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट को बता रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो हाईएस्ट डिस्काउंट है ये क्या होता है। देखिए भाई, अप टू का मतलब जो होता है ना, वो ये होता है कि इस एयरलाइन को किस डिस्टेंस से या किस कंट्री से जो है वो अपनी ट्रैवलिंग सस्ती पड़ती है। जिस कंट्री से, मतलब फार्मूला आपको बता दूं, जिस मुल्क से जितनी सस्ती ट्रैवलिंग उसको पड़ रही होगी उतना ज़्यादा डिस्काउंट वो दे रहा होगा। किसी मुल्क से, किसी मुल्क के किसी शहर से अगर उसको महंगी पड़ रही है ट्रैवलिंग, जो कॉस्ट आती है, तो फिर वो आपको इतना डिस्काउंट नहीं देगा। जाहिर सी बात है, कोई अपना नुकसान तो जानबूझकर नहीं करेगा। अच्छा, ये जो डिस्काउंट है ये कैलकुलेट कैसे होते हैं। देखिए, डिस्काउंट अगर मिसाल ले लीजिए, चले मान लेते हैं अभी कि 40% का डिस्काउंट टोटल मिल जाता है। तो 40% का डिस्काउंट कैसे मिलता है। फ़र्ज़ कीजिए कि एक जो टिकट है एयरलाइन, और वो उसका जो क्या कहते हैं रिटर्न टिकट जो है, उसकी कीमत 1 लाख रुपए पाकिस्तानी है। तो ये जो 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको 60,000 का वो टिकट मिल जाएगा। वो जो डिस्काउंट दे रहे होते हैं वो उन तमाम चीज़ों पर डिस्काउंट दे रहे होते हैं जो कि उनके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, किसी और चीज़ की फ़ीस होती है, किसी और चीज़ मद में वो पैसे ले रहे होते हैं। लेकिन उनकी जो कॉस्ट आ रही होती है ना, उनकी जो फ्यूल की कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो कुछ भी आप उसमें कह लें, वो तमाम चीज़ें जब वो शामिल करते हैं ना, तो उसमें वो कुछ टैक्सेस लग रहे होते हैं। वो अपने जो टैक्सेस होते हैं वो तो पूरे पूरे लेंगे, और उसके बाद जो उनको डिस्काउंट के अलावा जो पैसे होते हैं वो पूरे लेते हैं। फिर बाद में जो उनका पार्ट बच जाता है उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं। तो अगर 40% का डिस्काउंट आपको दिया है उन्होंने या दे रहे हैं, तो आपको 60,000 का वो रिटर्न टिकट कभी नहीं मिलेगा। वो रिटर्न टिकट आपको 65,000 से 70,000 के दरमियान का मिलेगा, अप टू 40, यानी कि 40% रख लीजिए, अप टू को छोड़ दीजिए। अच्छा, अप टू में क्या होता है भाई, देखें कराची से हमेशा जो है फ़्लाइट जद्दा की वो सस्ती पड़ती है या मदीना की सस्ती पड़ती है। कराची के दीगर शहरों से जो है वो फ़्लाइट उनको महंगी पड़ती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्हें जितना ट्रैवल वहाँ से कराची तक करके आना पड़ता है, वो भी तो कॉस्ट आ रही ना, फ्री में तो जहाज़ नहीं उड़ रहा है। तो वो क्या होता है भाई, जितना पैसा वहाँ लग रहा होता है वो उस टिकट की मद में शामिल करते हैं और वो पैसे ले रहे होते हैं। इसी तरह जितने पीछे जाते जाएंगे उतने जो है आपके टिकट महंगे होते चले जाएंगे। तो कराची से दरअसल ऐसा है कि यहाँ से जो है समंदर है बीच में, समंदर को क्रॉस करते हैं। कभी अगर आप देखेंगे ना, तो जहाज़ का अपना ऑनलाइन चल रहा होता है कि भाई जहाज़ इस वक्त कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, जो ऑनलाइन ट्रैकिंग होती है। अगर उसमें देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ से फ़्लाइट बिल्कुल सीधी जाती है, समंदर पार करती है, समंदर पार करके जो है ना फिर वो अपने सऊदी जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ पर वो एंटर हो जाती है। तो ये है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि भैया डिस्काउंट आएगा कितना तकरीबन। देखिए, पिछले साल का अगर हम ट्रेंड निकाल लें तो पिछले साल जो हमें 1,05,000 से 1,20,000 और 1,35,000 तक के भी टिकट मिले हैं, रिटर्न टिकट लोगों ने लिए हैं, क्योंकि सऊदी एयरलाइन है, सीधी सी बात है। सऊदी एयरलाइन के जो टिकट है बगैर प्रोमो के आपको इस पैसों में नहीं मिलते। तो अभी भी हम उसी ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं कि 1,05,000 से 1,20,000 के दरमियान तकरीबन तकरीबन अंदाज़ा है कि इतने तक का जो है ना रिटर्न टिकट मिल रहा होगा।
और ये स्टार्ट कब से होगा? देखें, रिटर्न टिकट की बात की हमने, अब यहाँ पर अगर होटल की बुकिंग साथ में आई थी तो होटल के पैसे आपको यहाँ पर शामिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो है या तो होटल थोड़ा सा महंगा लग रहा होगा, ज़्यादा महंगा लग रहा होगा, टिकट सस्ता लग रहा होगा। तो आप जो अगर सिर्फ टिकट बुक करेंगे ना, तो मैं आपको एक और पते की बात बता दूं, ये 40% अप टू 40% डिस्काउंट तो आपको होटल की बुकिंग पर भी मिल रहा है। लेकिन जो टिकट की बुकिंग है उस पर आप जाएंगे तो मेरा जो अपना एनालिसिस है, जो अपना तजर्बा है, मैं आपको बता दूं कि 30% से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अपने जहन में ही रखें कि आप लोगों को जो भी डिस्काउंट मिलेगा अप टू 30% मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और तकरीबन 6 दिन के बाद ये होटल और ये एयरलाइन टिकट वाला जो है ना, ये शुरू होने वाला है। लेकिन अगर हम सिर्फ एयरलाइन टिकट की प्रोमो की बात करें और हम पिछले तमाम सालों के ट्रेंड निकाल लें, तो भाई तकरीबन 14-15 अगस्त से जो है ना ये मामला शुरू होता है और उसके बाद जो है ये सितंबर के फर्स्ट वीक या सितंबर के मिड तक चलता है। 1 महीने का या 20-25 दिन का तकरीबन इतना टाइम मिल जाता है आपको कि आप जो है वो टिकट बुक करा सकते हैं। कभी कभी 20 सितंबर 25 सितंबर तक भी ले जाते हैं। तो भाई ये जो अभी आना है ना दोबारा से प्रोमो, मेरे हिसाब से अगर ये फुल एंड फ्लैज जो सिर्फ और सिर्फ एयरलाइन के टिकट पर प्रोमो आएगी, वो 15 से 20 अगस्त के दरमियान ही आना है। 15 से 30 अगस्त के दरमियान आप रख लें। तो ये है, लेकिन अभी जो इन्होंने एक नई अनाउंसमेंट कर दी ना कि भाई होटल भी बुक कराए, तो फिर आपको क्या होगा? तो ये हो सकता है कि 6-7 दिन के बाद जो है ये वाला शुरू कर दें। अब आखिरी बात, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं, कि अभी आपको उम्रे का पैकेज क्यों बुक नहीं करना चाहिए। देखें, जब आप उम्रे का पैकेज बुक कराने जाएंगे तो जो ट्रैवल एजेंट होगा आपसे यही कहेगा, यही कमिटमेंट लेगा, यही लिखवा कर लेगा कि भाई प्रोमो अभी आई नहीं है, जो प्रोमो में आपको डिस्काउंट मिलेगा हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। अब मिसाल के तौर पे आप तो ये सोचकर बैठे भाई 50% का डिस्काउंट मिलेगा, हमें जो है 60-70 हज़ार रुपये का रिटर्न टिकट मिल जाएगा और हम आराम से जो उम्रा करके आ जाएंगे। पता चला भाई साहब आपने जो है उम्रे की बुकिंग करा ली, पैकेज ले लिया, और उसके बाद आपका ट्रैवल एजेंट जो आपको 1.5 लाख रुपए का ख्वाब दिखा रहा है अभी, वो ये कहेगा कि भाई 1.5 लाख का नहीं पड़ रहा, अब ये पैकेज आपको 2,30,000 का पड़ रहा है। लाएँ भाई 80,000 निकालें अब आप। अब जो है अगर आपने 4-5 लोगों का पैकेज बुक किया होगा तो अब आप 4 लाख रुपए लेकर आ जाइए। इसी तरह जितने लोग होंगे 80-80 हज़ार, लाख रुपए वो ऊपर भर रहे होंगे, तो आप लोगों का बजट आउट होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डॉट टू डॉट बात करते हैं कि भाई 1.5 लाख रुपए का पैकेज ले लेंगे, 50,000 हम इस चीज़ के रख लेंगे, 20,000 इसके रख लेंगे, चलो उम्रा करके आ जाएंगे। वो बेचारे क्या करेंगे? ये वजह है जो मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ तमाम लोगों को कि अभी उम्रा पैकेज बुक कराने की ज़रूरत नहीं है। जब सऊदी एयरलाइन प्रोमो अनाउंस कर दे फिर आप बुक करा दीजिएगा। हाँ, आप अभी ये कर सकते हैं कि इस दौरान आप अपने पासपोर्ट रेडी करके रख लें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लें, पोलियो के खतरे वगैरह जो पीने पिलाने सारे काम करके रख लेना भाई जब तक। तो आप लोगों ने बस ये जो काम है पीछे वाले बैक एंड वाले करके रख लें, जब प्रोमो आए तो फिर आप उम्रे का पैकेज लीजिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उम्रा करने निकल जाएगा। बस इतनी सी बात है। आगे इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करें, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।